हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल रोहित बहरोड। दोस्तों, अपना ऑर्गेनिक की जो यूनिट फर्स्ट थी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो चल रही थी। उसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तुल्य प्रोटॉन और एनएमआर स्पेक्ट्रम से संबंधित कुछ बिंदु। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है तुल्य प्रोटॉन। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपको, तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर ईयर क्वेश्चन आता है। मैंने पहले भी बोला था, अब फिर बोल रहा हूँ, इससे 101+ क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। तो अपने क्या है तुल्य प्रोटॉन। तुल्य प्रोटॉन क्या होता है कि वे प्रोटॉन जो जिनका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण भिन्न होता है उनको अतुल्य प्रोटॉन कहते हैं। तुल्य क्या था कि वो प्रोटॉन जिनका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण समान होता है। इसमें क्या है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है वो असमान होता है, यानी भिन्न होता है। तो उन जो प्रोटॉन होते हैं उनको अतुल्य प्रोटॉन कहते हैं। और अतुल्य प्रोटॉन युक्त अणुओं में एक से अधिक प्रकार के एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। तुल्य प्रोटॉन में क्या था कि उसमें एक ही एनएमआर सिग्नल प्राप्त हो रहा था, और इसमें क्या है कि एक से अधिक प्रकार के जो एनएमआर सिग्नल है ना, सिग्नल प्राप्त होंगे वो एनएमआर के, वो एक से अधिक प्रकार के होंगे। और ये प्रोटॉन है ना भिन्न भिन्न चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषित होते हैं। इस कारण इनको रासायनिक अतुल्य प्रोटॉन भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो, प्रोपेन। अब प्रोपेन में देखो, आप लिखो CH3 CH2 CH3। आप सोच रहे होंगे A B A, ये नीचे क्या लिख रखे हैं। तो देखिए इसके नेचर लिख रखे हैं ये हाइड्रोजन के, कि इसमें क्या कितने प्रकार के जो प्रोटॉन है ना वो कितने प्रकार के हैं। जैसे CH3 में जो H3 है वो एक मानना सपोज दैट ए प्रकार का हाइड्रोजन है। तो इसमें सपोज दैट जो CH2 है उसमें बी प्रकार का ये हाइड्रोजन है। तो ये CH3 में तो H3 है ना, तो ये ए प्रकार का एक हाइड्रोजन है। इस प्रकार जो इसमें एक तो ए प्रकार का ये हाइड्रोजन हो गया, इसमें भी एक सेम है, और इसमें ये डिफरेंट हाइड्रोजन है। तो इस कारण ये A B A, इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन हो गए। तो ये दो टाइप के एनएमआर सिग्नल दर्शाएगा। ऐसे इसके बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देखिए। एथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl। इसमें देखिए CH3 में जो H3 है ये प्रकार का हो गया, माना ए है, और जो CH2 में ये डिफरेंट है तो ये बी हो गया। इस प्रकार इसमें आगे कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ये 2 टाइप, इसमें दो प्रकार के जो प्रोटॉन है वो 2 प्रकार के हैं, तो ये 2 टाइप के सिग्नल दर्शाएगा। तो लिख रहेगा 2 टाइप एनएमआर सिग्नल। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH। इसमें देखिए अब CH3 में जो H3 है वो अलग प्रकार का है, इसमें CH2 में H2 है, ये भी डिफरेंट है, और इसमें ये OH में H है। तो ये तीनों हाइड्रोजन डिफरेंट प्रकृति के हो गए। इस वजह से इसमें तीन प्रकार के तो प्रोटॉन हो गए। इसी वजह से ये 3 टाइप के एनएमआर सिग्नल दर्शाएगा। अब देखते हैं 2 ब्रोमोप्रोपीन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Br। तो इसमें देखिए जो CH3 है उसमें हाइड्रोजन माना सपोज ए है। इसमें ये हाइड्रोजन आप सोच रहे हो कि इसमें तो सेम है हाइड्रोजन, ये भी, लेकिन कुछ अपवाद है उसमें। मैं आपको ये देखो ना स्टार लगा रखा, तो इनको आपको याद करना ही पड़ेगा कि ये दोनों हाइड्रोजन सेम प्रकृति के दिखने को तो दिख रहे हैं सेम, लेकिन ये डिफरेंट है। इस वजह से इनको खोल के भी बता रखा है मैंने कि ये ए प्रकार का होगा, ये बी प्रकार का होगा, ये सी प्रकार का। तो इनमें देखो प्रोटॉन को गिनो, एक तो A B C, तो 3 प्रकार के इसमें प्रोटॉन हो गए। तो ये 3 टाइप का एनएमआर सिग्नल दर्शाएगा। नंबर 5, डाई एथिल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। अब इसमें देखो अपन करते हैं कि कितने प्रकार के इसमें प्रोटॉन है। तो CH3 में है, बता दिया आपको, माना A, CH2 अलग डिफरेंट है B। अब ये CH2 फिर आ गया तो ये सेम है, तो ये B प्रकार का होगा जो ये B था। और CH3 इसमें अब ये A आ गया, पहले आ चुका है CH3, तो H3 इसमें फिर से आ गया, तो ये सेम है। तो इस प्रकार से A B A, तो इसमें 2 प्रोटॉन है, तो ये 2 प्रकार के ही एनएमआर सिग्नल दर्शाएगा। अब नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें देखो अपन कितने प्रकार के प्रोटॉन है। CH3 में एक हो गया CH3, ये भी सेम है, तो इसमें
जो प्रोटॉन की संख्या है वो 1 है, इस वजह से ये 1 टाइप का NMR सिग्नल दर्शाएगा। अब आ गया पैराजाइलिन। अब पैराजाइलिन में देखो CH3, इसमें एक हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन, ये बाकी ये सारे हाइड्रोजन सेम है। ये CH3 में ये A हो गया, ये A हो गया, ये B है, डिफरेंट है थोड़ा, तो ये B है। तो इसमें 2 प्रकार के वो है हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, तो ये 2 प्रकार का ही NMR सिग्नल दर्शाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन है, उसमें आप देख सकते हो इसकी स्ट्रक्चर, इसमें आपको कोई डिफरेंट थोड़ी दिख रहा है, एक ही तो दिख रहा है CH2 में, तो H2 ही तो दिख रहा है ये प्रोटॉन, तो इसमें 1 टाइप का NMR सिग्नल। अब फिर आ गया पैराक्लोरोटोल्विन। मैं बता रहा था स्टार लग रहा है, जो जिसके भी स्टार लग रहा है वो अपवाद है। अब इसमें देखने को तो आपको CH3, ये भी आपको H सेम दिख रहा है, इस वाला भी हाइड्रोजन सेम दिख रहा है इस पोजीशन पर, इस पर भी सेम है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो एक ही प्रकार के हो गए, ये H और ये हाइड्रोजन, तो इसमें दो प्रकार के लिख देंगे अपन 2 टाइप NMR सिग्नल। बट मैं बोल रहा कि जिसके भी स्टार लग रहा है वो अपवाद है। ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का नेचर दोनों का डिफरेंट है, इस वजह से ये CH3 है, ये A हो गया, ये B, ये C, तो इसमें 3 प्रकार के NMR सिग्नल शो करेगा ये। देखिए नोट कि यदि बेंजीन वलय में ना कोई एल्किल समूह जुड़ा हो तो वह बेंजीन के सभी 5 प्रोटॉन का एक ही NMR सिग्नल प्राप्त होगा। सपोज कोई बेंजीन वलय है, उसमें कोई एल्किल ग्रुप ऐड है, तो बेंजीन के जितने भी जो हाइड्रोजन होंगे प्रोटॉन, उनका सारों का एक NMR सिग्नल प्राप्त होगा। ये आपको याद रखना है नोट में, इसलिए बता रखी है। तो सेकंड पॉइंट है वो देखिए कि बेंजीन वलय में OH, OH3, NH2, NO2 आदि समूह जुड़े हो तो बेंजीन के प्रोटॉन भिन्न भिन्न प्रकार के अवशोषण दर्शाते हैं। इसमें क्या था कि यदि कोई एल्किल ग्रुप होगा ना, तो उसके जो जितने भी बेंजीन वलय में जितने भी उसके प्रोटॉन है वो सेम होंगे और एक ही NMR सिग्नल शो करेगा वो। और दूसरा पॉइंट है कि यदि बेंजीन वलय में क्या लिख रखा है कि OH, OCH3, NH2, NO2, ये जितने भी प्रकार के आपको ग्रुप दिखे हैं बेंजीन रिंग में, तो उनका जो प्रोटॉन की जो नेचर है प्रकृति वो भिन्न भिन्न हो जाएगी, वो अलग अलग, मतलब कि उसमें अलग अलग वो अवशोषण एक नहीं दर्शाएगा, एक से ज़्यादा अवशोषण वो NMR सिग्नल दर्शाएगा, अवशोषण भिन्न प्रकार के दर्शाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए हम पहले टोल्विन में CH3, ये एल्किल ग्रुप अपना, तो इस वजह से ये एक ही प्रकार के बता रहा था कि इस बेंजीन के जितने भी वो हाइड्रोजन है यानी जो प्रोटॉन है वो सेम प्रकार के सिग्नल दर्शाएंगे। तो इन सारों का जितने भी हाइड्रोजन इस पोजीशन का, इसका सबका A हो गया, और तो इसका डिफरेंट है, इसका B हो गया, तो ये 2 टाइप का NMR सिग्नल दर्शाएगा। इसको लिख देता हूँ यहाँ पर B। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए एथिल बेंजीन। अब एथिल बेंजीन में CH2, CH3, इसमें भी एल्किल ग्रुप है, तो इनका तो जो नेचर है इनकी बेंजीन के वलय में जो ये हाइड्रोजन है इनका तो नेचर सेम है। ऊपर वाली लाइन में बता रखा है कि जो एल्किल ग्रुप ऐड होगा तो उसकी बेंजीन में जितने भी प्रोटॉन है उनकी नेचर सेम होगी, और तो इसका तो सेम हो गया, ये भी A हो गया, ये A हो गया, ये A प्रकार का हो गया, इसमें ये B हो गया सपोज, और ये C हो गया, तो 1 2 3 प्रकार के इसमें आपको प्रोटॉन हो गए, तो ये 3 टाइप्स के NMR सिग्नल शो करेगा। अब इसी प्रकार देखते फिनोल। अब फिनोल में OH ग्रुप ऐड है, सेकंड लाइन में क्या लिख रखा था उस ऊपर कि अगर OH, OCH3, NH2, NO2 ये ग्रुप हो गए तो बेंजीन में जो भी प्रोटॉन है उनकी सारों की जो नेचर है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए इसका जो हाइड्रोजन है बेंजीन का, इसका ये भी डिफरेंट है, ये भी, तो इस वजह से यहाँ पर A, ये B हो गया, ये C हो गया, और इसमें तो है एक हाइड्रोजन तो D, तो ये 4 प्रकार के NMR सिग्नल शो करेगा फिनोल। समझ गए ना आप? नोट का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी दो कि यदि एल्किल ग्रुप ऐड होगा बेंजीन में तो उसके जो बेंजीन के जो सभी प्रोटॉन है या 5 प्रोटॉन है उनके, तो वो सेम प्रकृति के होंगे और उनका NMR सिग्नल भी एक ही प्रकार का प्राप्त होगा। अगर बेंजीन रिंग में एल्किल ग्रुप के अलावा OH, OCH3, NH2,
NO2 ये ग्रुप होंगे। अगर एल्किल ग्रुप होगा तो उनका सेम प्रकृति के होंगे वो, और अगर ये NO2 NH2 ये ग्रुप होंगे तो उनकी दो प्रकृति है प्रोटोन की वो डिफरेंट हो जाएगी। अब देखते हैं नाइट्रोबेंजन। नाइट्रोबेंजन में NO2 है, तो सेकंड वाली लाइन में बोल रखा है आपको कि होगी तो इनकी जो बेंजीन में जितने भी जो इनके वो है ना प्रोटोन, उनकी नेचर डिफरेंट होगा। तो ए यहाँ पे मानना सपोज इसको ए, ये बी, ये सी, तो 3 प्रकार के आपको प्रोटोन दिख रहे हैं इसमें, तो 3 टाइप्स का NMR सिग्नल हो गया। अब देखते हैं ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, इसमें भी Cl2 ऐड है, तो इसका भी जो ये वाला हाइड्रोजन इसका ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी है, तो तीनों अलग अलग हो गए, तो इस वजह से इसमें 3 प्रोटोन हो गए, इस वजह से 3 टाइप का NMR सिग्नल शो करेगा। इस प्रकार ये थे अतुल्य प्रोटोन। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी साइंस वाले भाइयों को पहुंचाएं। हिंदी मीडियम में है टोटल, और आप इनको नोट्स के रूप में तैयार करते रजिस्टर बनाता रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।